हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैंने भिगो दी थी चने की दाल। तो आज है होलिका दहन। तो होलिका दहन के दिन मैं चने की दाल के जैसे वो बनाती हूँ पूरण पोली। तो उसके लिए मैंने दाल भिगो दी थी दोपहर में ही, तो अच्छी भीग गई है। अब मैं इसे उबाल लूँगी और फिर इसकी बनाऊँगी पूरण पोली। इस बार कहीं भी पास में होली जल नहीं रही है, तो इस कारण माहौल पूरा ठंडा पड़ा हुआ है। लग ही नहीं रहा है कि आज होली का दहन है, क्योंकि आसपास जो जलती थी ना, वहाँ पर नहीं जल रही है इस बार। अब घर में ही बना के खा लेंगे। पूरण पोली बनाती हूँ मैं हर साल होली पे, तो बस वही बनाऊँगी। खाना बन जाए पूरा, बस पूरण पोली बना के मुझे घर में ही भगवान को भोग लगा के और बस। जैसे यहाँ पर घरों घर चलती है, जैसे होली का कंडा लाके घरों घर सब लोग जलाते, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो वहीं पर जाके पूजा कर लेते हैं, जैसी भी करनी है पूजा। तो अब यहाँ आसपास कहीं भी नहीं जल रही है, तो कुछ पूजा करने में भी नहीं आएगी। जल रही है पर वो दूर है। हाँ, जल रही है लेकिन दूर है, तो उतने दूर कौन जाएगा। और ये पूरण इतना अच्छा सीख गया है ना, दाल जितनी अच्छी दाल सीखती है ना, उतना ही अच्छा पूरण पोली बनती है, फिर स्वादिष्ट। कच्ची नहीं रहना चाहिए दाल। तो मैंने इस बार ना कुछ रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि मैंने 2-3 बार बता चुकी हूँ जैसे पूरण पोली की रेसिपी। तो इस कारण फिर मैंने फटाफट से खाना बना लिया, क्योंकि लेट हो रहे थे बहुत खाना बनाने में। मैंने और आज पूनम भी है, तो पूनम का उपवास रहता है मेरा, पूर्णिमा का। तो वही फास्ट भी है मेरा। तो मैंने सोचा कि बस जैसे मैं रेसिपी बताऊंगी ना, तो बहुत लेट हो जाऊंगी। तो थोड़ी सी थकान भी हो रही थी, दिन भर से फास्ट है ना। तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट से खाना बना लेती हूँ। और होलिका दहन के दिन हर साल मैं जैसे पूरण पोली बनाती हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में ना होलिका दहन के दिन पूरण पोली बनाई जाती है। और उसी की फिर जैसे होलिका माता की पूजा करने जाते हैं, तो पूरण पोली का भोग लगा के और जैसे पूजा करते हैं। तो वही मुझे जैसे आदत सी है, तो मैं बस होलिका दहन के दिन पूरण पोली बनाती हूँ, और इस बहाने पूरण पोली भी बन जाती है फिर। तो ये बन गई है। मैदे के आटे की बनाती हूँ मैं। वैसे तो महाराष्ट्र में ना गेहूं के आटे से ही बनाते हैं पूरण पोली, लेकिन हमारे ससुराल में ना जैसे मैदे के आटे की बनाते हैं। यहाँ पर जब मैं आई ना, तो फिर वो गेहूं के आटे में नहीं, मैदे के आटे में ही बनवाते थे। तो फिर मुझे वही आदत सी पड़ गई है, तो फिर मैदे के आटे की बनाई मैंने। तो अच्छी फूलती है ना। तो फिर जैसे मैदा का आटा अच्छा नरम गूँथते हैं ना, तो फिर अच्छी फूलती है। और यदि कड़क रहेगा तो फटने लग जाएगी ये पूरण पोली। तो बस ये बन के तैयार है, और बस मैं घर में ही भोग लगा दूंगी भगवान जी को। और यहाँ पर मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है। पूरण पोली जो बनाई थी और जो भी खाना बनाया था मैंने, वो भोग लगाने के बाद फिर हमने यहाँ पर रंग गुलाल जो है ना, वो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को, भगवान जी को, सब भगवान जी को हम पूरे चढ़ाते हैं। उसके बाद ही फिर होली खेलना शुरू करते हैं। तो बस ये हमने यहाँ पर रंग गुलाल जो भी लाए थे ना, वो सब चढ़ा दिया भगवान को, और फिर सबको मैंने टीका लगा दिया है। और अभी होली जलने में टाइम है। इस साल ना जैसे मुहूर्त बहुत लेट है होली जलाने का, तो फिर बच्चे जाएंगे, बहुत दूर है होली जहाँ जल रही है, वो बहुत दूर है। तो फिर बच्चों को भेज दूँगी मैं, भावेश जय को, तो वही चले जाएंगे। और घर में ना रौनक सी हो जाती है जब बच्चे साथ में रहते हैं। तो और भावेश भी आ गया ना, तो अच्छा लग रहा है। वैसे हमने उसे बुला लिया था कि होली पे आ जाना, तो मैंने भावेश जय को भेज दिया था। तो वहाँ पर होली में ये नारियल डाल के आ जाते हैं, और हर साल ही जैसे हम लोग होलिका में नारियल डाल देते हैं। और जो वो ऊमी जैसे होला होता है ना, वो सब उसी में जला के फिर वही ले आते हैं थोड़ा सा जैसे। और यहाँ पर घरों घर जैसे सब लोग अपने घर कंडा ले जाते हैं, तो उसी के बाद फिर सब लोग अपने घर होली जलाते हैं। होली का जलने के बाद
तो बस वो हो गया। और यहाँ पर फिर मैं जो चने की दाल मैंने भिगाई थी ना, उसी के फिर मैं ये बड़े बना लेती हूँ, क्योंकि मीठा कितना ही बनाओ जब तक तीखा नहीं बने ना तब तक मज़ा नहीं आता है। तो फिर मैंने वो चने की दाल भिगाई थी तो उसी के फिर मैं यहाँ पर बड़े बना लेती हूँ, ये पकौड़े। तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं, जैसे हम बेसन के पकौड़े बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा ये भीगी हुई दाल के अच्छे लगते हैं। तो इसमें मैंने प्याज डाला है, इस कारण फिर भगवान को भोग नहीं लगाया था। मैंने सोचा कि खाना खाने के समय इनको गर्मा गर्म तल लूँगी और फिर खाना खाने बैठ जाएंगे। तो ये भीगी हुई दाल के पकौड़े, इसमें मैंने दाल पीसते समय अदरक भी पीस लिया था, इसमें हरी मिर्च और अदरक और धनिया पत्ती डाल दो तो बहुत टेस्टी लगते हैं फिर ये भीगी हुई दाल के पकौड़े। तो बस अब ये बन के तैयार हैं ये। तो बस पूरन पूरी बनाई हूँ मैंने और सिंपल से ही खाना बनाया, दाल चावल, और ये बस इतना ही बहुत हो जाता है। नहीं कैसी भाग रही तो भावेश के दोस्त नहीं है तो हम ही इसको कलर कर देते बाहर। हैप्पी होली बेटा, खूब खुश रहो। हैप्पी होली, हैप्पी होली। और यहाँ पर शुरुआत हो गई है होली खेलने की। सबसे पहले घर में हम लोग एक दूसरे को लगा के, जैसे ये रंग गुलाल जो भी है वो, और वैसे सूखी होली खेलना अब तो अच्छा लगता है। जो पहले बहुत खेल चुके, बहुत धूम से खेलते थे, बच्चे भी छोटे थे ना, तो बहुत माहौल रहता था, बच्चे निकल जाते थे, सुबह से ही बहुत चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन अब सब समय के साथ सब बदल गया है। तो और इस बार भावेश के एक भी फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पर, सब कहीं कहीं जैसे दूसरी जगह पर पहुँच गए हैं। स्कूल के जो फ्रेंड्स थे ना वो सब कोई भी नहीं है। नहीं तो क्या है कि बच्चे जो इनके फ्रेंड्स रहते थे ना, जैसे स्कूल के टाइम पे, तो बहुत ये लोग बहुत धूम से होली खेलते थे। तो बच्चे सब आ जाते थे, भावेश जय के फ्रेंड्स, तो ये होली खेलने निकल जाते थे। लेकिन इस बार भावेश के फ्रेंड्स नहीं है, जय तो निकल गया है अपना होली खेलने। और इस बार ना ये भावेश और ये गए थे तो गुलाल लेने, तो ये रॉकेट जैसा ये लेकर आए थे। तो इसमें से ना अब जलाने के बाद पूरा वो निकलेगा, जैसे गुलाल निकलेगा। तो ये पहली बार लाए हुए थे, तो मुझे ना बहुत डर लग रहा था। जैसे ये जला रहे थे ना, तो मैं बहुत डर रही थी। मुझे लग रहा था कि जैसे इसको जलाएंगे तो इसमें से कुछ आवाज़ जैसा आएगा और फटाके जैसा फूटेगा ये। तो ये रॉकेट जैसा ही था बिल्कुल। तो ये पहली बार लाए हम, तो मैं ना ऐसी डर रही थी उसे जलाने के। ये जब जला दिया तो, और फिर इसमें से गुलाल जब निकलने लगा ना, तो फिर मुझे अच्छा लगा कि इसमें से गुलाल निकल रहा है। तो फिर मैंने हाथ में लिया और बस ये शुरू हो गए हम ठुमके लगाने। तो बस हमने घर में ही ऐसे इसको जला लिया, क्योंकि बाहर नहीं जलाया हमने, वीडियो लेने में नहीं आता, तो हमने घर में ही इसको ऐसे जला के, और बस हम तीनों एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लग रहा था ये। थोड़ी देर जला, इसमें से जो निकला ना गुलाल, थोड़ी देर निकला, और फिर बस घर में ही ऐसे उड़ाने लगे हम गुलाल। तो ये ऐसा लग रहा था कि घर में जैसे दीवारों पे और इस पे जम जाएगा ना, तो फिर ये कलर निकलेगा नहीं। लेकिन ये गुलाल ऐसा है कि ये पक्का नहीं रहता बिल्कुल, जैसे ख़राब नहीं करता कोई सी भी चीज़ों को, जिस पे भी लग जाए जैसे। तो ये अच्छा लगता है मुझे। अब जैसे गुलाल वाली होली खेलो ना, तो सूखी होली ये सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है।
तो बस वो उड़ाने के बाद तो पूरा धुआं धुआं सा पूरा फैल गया था, जैसे स्मोक जैसा पूरा ये यहाँ पर दीवारों पे। तो मुझे लगा कि ये छप जाएगा पूरा दीवारों पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद पूरा क्लीन हो गया था ये, लेकिन ऐसा पूरा ऐसा धुआं जैसा हो गया ना, बिल्कुल पिंक कलर का, तो अच्छा लग रहा था। तो बस वो म्यूज़िक चल रहा था तो फिर हमने ठुमके भी लगाए थोड़े थोड़े। घर में ही हमने ऐसे होली एंजॉय कर ली एक दूसरे को लगा के। और जय तो गया हुआ है अपने फ्रेंड्स के साथ, और हम ही तीनों थे, तो हमने बस धूम से घर में ही ऐसे एक दूसरे को लगा के और थोड़े से ठुमके लगा लिए, म्यूज़िक चल रहा था। तो बस यही रही हमारी होली। हमने तो घर में ही मना ली होली, क्योंकि शुरुआत तो घर से ही होती है एक दूसरे को लगाने से। जयेश कहीं गया हुआ है और जयेश तो अपने फ्रेंड के साथ खेल लेता है, भावेश के फ्रेंड्स सब इधर उधर है, तो भावेश अकेला है, तो हमने ही उसको लगा दी होली कलर ताकि लगे कि हाँ होली खेली है। क्योंकि ये कलरफुल रंगों का त्यौहार है, तो फिर खुशियों का त्यौहार है, तो खुशी घर में ही घर से शुरुआत करनी चाहिए, है ना। कहीं भी मनाओ, मम्मी पापा के साथ मनाओ या फ्रेंड्स के साथ मनाओ। आप सभी को भी हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। चलो अंदर जाओ, जाओ, तुम घर में जाओ, तुम अंदर जाओ, को भी चलना। जाओ अंदर। देखो इसको कितनी खुशी है। मैं नहीं जाने दे रहे, तुमको जाने नहीं दे रहे बाहर, अब तुमको जाना, चलो जाओ, अब जाओ। उसको बाहर जाना था, वो देखो पापा के पास जाएगी, बैठे हैं। आपको लेने गई थी, मैं तो आ गई, आप नहीं आए थे ना। और बस होली खेलने के बाद अब मैं पोछा लगा लेती हूँ, और इसी के बाद फिर नहाऊंगी मैं। तो ये गुलाल पूरा उड़ा हुआ था घर में, तो पैर में पूरा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले ये पोछा लगा लूँगी। और अच्छा रहा, पूरी जैसे सूखी सूखी होली खेली ना, तो इससे ना बहुत अच्छा भी लगता है वैसे सूखी होली खेलना। ज़्यादा जो पक्के कलर होते हैं और गीली होली खेलते हैं ना, और उसमें जो पक्के कलर होते हैं, तो वो बहुत हमारी स्किन को भी बहुत ख़राब करते हैं, और निकालने में भी बड़ी परेशानी होती है उसे। ये सूखी होली बहुत अच्छी रहती है, जैसे गुलाल वाली सूखी होली, तो इसे निकालने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये सबसे अच्छी रहती है। ये हमारा जय अब आया हुआ है खेल के, क्योंकि ये ही धूम से खेलता है होली हमारे यहाँ, तो क्योंकि इसके फ्रेंड्स हैं ना सारे सब साथ वाले, तो फिर ये इसकी बहुत धूम से होली हो जाती है। और हमेशा ना ऐसे ही कलर लगाते हैं इसके फ्रेंड्स लोग, पूरा गीला, और शर्ट भी फाड़ देते हैं, इस टाइप से इनकी
फाड़ने वाली होली होती है एकदम। और हमने तो नहा लिया है और जय के आने के बाद ना फिर ये निशी तो बिल्कुल किसी को भी छोड़ती नहीं है, जो कोई भी आए। मुझे लगा कि ये जय का चेहरा ऐसा देख के ये पहचानेगी नहीं, लेकिन ना डॉगी तो बिल्कुल बहुत ही सच्चे होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। तो वो जय को छोड़ नहीं रही थी। जया इतना उसका चेहरा दिख ही नहीं रहा था, बिल्कुल ब्लू कलर का रंग दिया था दोस्तों ने उसे। तो बस अब मैं नहा के आ गई और आज फास्ट है, मंडे है, तो फिर मैं ये फरियाली बना लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि होली खेलने के बाद ही फिर कुछ खाने में आता है। तो यहाँ पर मैं ये फली के दाने और आलू को बॉईल कर लिया था मैंने। मुझे ना ये वाला फरियाल बहुत अच्छा लगता है, जैसे फली के दाने बॉईल हो जाते हैं ना तो बहुत अच्छे, जैसे गीली फली होती है ना उस टाइप से हो जाते हैं फिर वो। तो इसको मैं ऐसे सिंपल तरीके से ऐसे जैसे वो बना लेती हूँ। इसको छौंक के बस तेल में थोड़ा सा घी या तेल हो उसमें थोड़ा सा बस लाल मिर्च का पाउडर और फरियाली नमक डालती हूँ मैं, और काली मिर्च भी डालती हूँ, काली मिर्च का पाउडर। क्योंकि ये जो आलू है ना तो इसमें काली मिर्च का पाउडर डालो ना तो बहुत टेस्टी बनते हैं फिर। तो बस इसमें बस यही तीनों चीज़ डालूँगी मैं, और धनिया पत्ती, बस फरियाली में और कुछ नहीं डालती हूँ मैं। तो बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, जो भी फरियाल बनता है तो बच्चे भी खाते ही हैं, तो फिर हम सब ये खा लेंगे। और जय तो खा के आया हुआ है, जब से निकला हुआ है वो घर से जैसे होली खेलने, तो फिर उसका तो हो ही गया है खाना। और बस अब ये बन के तैयार हैं। ये जो कि मुझे बहुत पसंद आता है ये वाला फरियाली, जब भी मन करता है ना तो यही बनाती हूँ। जैसे मैं खिचड़ी के लिए साबूदाना नहीं भिगाती हूँ ना तो फिर यही बनाती हूँ, तो बहुत जल्दी बन के तैयार होता है और अच्छा भी लगता है। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। कैसा लगा आप आज का होली का वीडियो, आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी ने भी बहुत धूम से होली खेली होगी। फिर से आप सभी को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, रंगों भरी शुभकामनाएं। खुशियों का त्यौहार है, खुशी से मनाएं, खूब इंजॉय करें, खूब धूम से मनाएं। तो आप सभी ने भी खूब धूम से होली मनाई होगी। तो अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।